जहाँ तक उसकी ट्रांसमिट करने की बात है, वो एक एडिशनल फैसिलिटेशन थी कि अगर वो पोलिंग स्टेशन से ही ट्रांसमिट हो जाए तो वो रिजल्ट कंपैरेटिवली जल्दी पहुंच जाएगा आरों के पास, वो के फिर भी नाज़िया राहील थी जिन्होंने पहुंचना जरूरी है। लेकिन अगर वो रास्ते में ट्रांसमिट होता है या वहाँ पहुँच के ट्रांसमिट होता है तो थोड़ा सा टाइम उस पर ज़्यादा लगता है। सर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अभी नतायज आएंगे उनको ब्रॉडली एक्सेप्ट किया जाएगा? मुझे तो यकीन है। और आप ये समझने की बात कर रहे हैं, हम तो समझते हैं कि 100% फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, किसी वोटर को रोका नहीं गया, और मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है कि नतायज को तस्लीम नहीं। सर आप अपना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से सेटिस्फाइड है? जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यहाँ मोर पर देन अच्छी बात की कि जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर होंगे वो वोट कास्ट कर सकेंगे। मैं पिंडी से आया हूँ, पिंडी में एक इमारत के अंदर 3 पोलिंग स्टेशन है और वो सारे गली में खड़े हुए थे। इस तरह दूसरे पोलिंग स्टेशन में भी यही हाल था, तो वो जो गली में खड़े हुए थे उनका क्या हाल होगा? देखिए, अंदर की बात को आप ये ना समझे कि इस दरवाजे को जो अंदर है उनको तो इजाज़त दे दी जाएगी और जहाँ हम खड़े हैं हमें नहीं दी जाएगी। अंदर का मतलब होता है वहाँ जो वोटर पहुँचा हुआ है वो इंश्योर किया जाएगा कि उसका वोट कास्ट होगा। सर वोटर इलेक्शन कमीशन की कोशिश है कि हर वोटर अपना वोट कास्ट कर सके। जो पोलिंग स्टेशन में आ गया उसके प्रेमिसेस से ये मुराद नहीं है कि गेट के बाहर कोई खड़ा है। जो गेट के बाहर खड़े हैं हर इलेक्शन में और बाई इलेक्शन में हमारे एक्सपीरियंस है, तो उनको रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अंदर आ जाए। थैंक यू शुरू कर दराज के इलाकों में या बलूचिस्तान में कुछ इस तरह की खवातीन का बहुत जज्बा था, खवातीन और बहुत वो आ रही थी। कुछ अगर एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ पे किसी न किसी वजह से वहाँ की लोकल आबादी ने कोई अगर मुआहदा किया है खवातीन को नहीं आने दिया, उसके अलावा मौजूद है ना के मुताबिक। कि वो स्नैप कब लिया गया और उसको कंपेयर करेगा फॉर्म 45 के साथ, तो उसकी अहमियत जो है वो उतनी है, कम नहीं है। जहाँ तक उसकी ट्रांसमिट करने की बात है, वो एक एडिशनल फैसिलिटेशन थी कि अगर वो पोलिंग स्टेशन से ही ट्रांसमिट हो जाए तो वो रिजल्ट कंपैरेटिवली जल्दी पहुंच जाएगा आरों के पास, वो के फिर भी फॉर्म 45 पर पहुंचना जरूरी है। लेकिन अगर वो रास्ते में ट्रांसमिट होता है या वहाँ पहुँच के ट्रांसमिट होता है तो थोड़ा सा टाइम उस पर ज़्यादा लगता है। सर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अभी नतायज आएंगे उनको ब्रॉडली एक्सेप्ट किया जाएगा? मुझे तो यकीन है। और आप ये समझने की बात कर रहे हैं, हम तो समझते हैं कि 100% फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, किसी वोटर को रोका नहीं गया, और मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है कि नतायज को तस्लीम नहीं। सर आप अपना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से सेटिस्फाइड है? जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यहाँ मोर पर देन अच्छी बात की कि जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर होंगे वो वोट कास्ट कर सकेंगे। मैं पिंडी से आया हूँ, पिंडी में एक इमारत के अंदर 3 पोलिंग स्टेशन है और वो सारे गली में खड़े हुए थे। इस तरह दूसरे पोलिंग स्टेशन में भी यही हाल था, तो वो जो गली में खड़े हुए थे उनका क्या हाल होगा? देखिए, अंदर की बात को आप ये ना समझे कि इस दरवाजे को जो अंदर है उनको तो इजाज़त दे दी जाएगी और जहाँ हम खड़े हैं हमें नहीं दी जाएगी। अंदर का मतलब होता है वहाँ जो वोटर पहुँचा हुआ है वो इंश्योर किया जाएगा कि उसका वोट कास्ट होगा। सर वोटर इलेक्शन कमीशन की कोशिश है कि हर वोटर अपना वोट कास्ट कर सके। जो पोलिंग स्टेशन में आ गया उसके प्रेमिसेस से ये मुराद नहीं है कि